संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, न्याय करो या कुर्सी छोड़ो। अभी तो ये अंगड़ाई है, किसानों पर कुछ रहम करो, गरीबों पर कुछ रहम करो। आवाज दो, आवाज दो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। के विषय में जानकारी देने कुछ मौजूद हैं एसडीओ महोदय, ये बताइए कि क्या कारण है इतना डर लग रहा है प्राइवेट सेक्टर जाने में? जो है अगर प्राइवेट सेक्टर में सरकार जा रही है तो क्या दिक्कतें हो रही है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? देखिए, पूर्व में भी कई प्रदेशों में निजीकरण का कार्य हुआ है। उड़ीसा हो गया, यूपी में भी आगरा और नोएडा जैसे शहरों का निजीकरण हो चुका है, परंतु उन शहरों में उपभोक्ताओं को कोई भी सुविधाएं नहीं प्राप्त हुई, बल्कि वो परेशान ही रहते हैं। और जब से नोएडा का निजीकरण हुआ है, वहाँ की बिजली दरें सबसे ज़्यादा महंगी हैं, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। यही हाल आगरा का भी है। तो निजीकरण किसी भी तरह से जनता के हित में नहीं है, न ही ये कर्मचारियों के हित में है। इसमें जो कॉर्पोरेट घराने होते हैं, उन्हीं को औने पौने दामों में जो भी सरकारी सार्वजनिक संपत्तियाँ होती हैं उन्हीं को दे दिया जाता है, और फिर वो जनता के हित में किसी रूप में हलित नहीं होती है और उससे जनता से परेशानी होती है। इसी नाते हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश थे, सही संघर्ष समिति बने के चले सभी संगठन, जनता से लेके लाइनमैन संवर्ग और अभियंता, कार्यकारी सहायक, सभी संवर्ग के लोग धरने पे पिछले 2 दिनों से आंदोलनरत हैं। पेंशन को लेकर क्या है, ये जो पेंशन की मांग को लेकर क्या इसमें रखी गई है? देखिए, पुरानी पेंशन बहाली को लेके जो हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, जिनमें उसको रखा शामिल किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में, झारखंड में और कई प्रदेशों में पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए राज्य सरकारों ने कार्रवाई की है और वहाँ पे बहाल कर दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि हमारी सरकारें, हमारे देश की सरकार उस योजना को नहीं फॉलो कर रही है। जो भी पुरानी पेंशन की योजना थी, उसमें हमारा जो कर्मचारी अधिकारी होता है, रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद उसको एक सुरक्षा रहती थी, आर्थिक सुरक्षा रहती थी। परंतु न्यू पेंशन स्कीम जो ओल्ड पेंशन स्कीम के एवज में लाई गई थी, उसमें इस तरह का कोई कुछ लोगों को 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये का केवल मात्र भुगतान हो रहा है पेंशन के लिए। तो इस तरह का जो हमसे आर्थिक सुरक्षा छीनी जा चुकी है, उसी को हम वापस ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में वापस पाने के लिए भी ये बताओ कि कुल मिलाकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कारण है सरकार तक आपकी बातें नहीं पहुंच पा रही? क्या आपको लगता है कि सरकार अनसुना कर रही विद्युत कर्मचारियों आंदोलन के? आज दूसरा दिन है और संज्ञान नहीं लिया सरकार ने। देखिए, कल के हमारे प्रदर्शन के बाद जो है मुसाद जुलूस का कार्यक्रम था, उसके तुरंत बाद ही माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने कुछ समय मांगा है, अभी इसीलिए वार्ता सार्थक नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है कि सरकार वार्ता नहीं हमारी सुन रही है, हमारी बातों को सुन रही है। शीर्ष प्रबंधन में हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो बातों को सरकार तक या मंत्री स्तर तक पहुँचने नहीं देते हैं, सच्चाइयों को वो छुपाते रहते हैं। इसीलिए अभी सरकार शायद उनको माननीय मंत्री जी को या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को इन बातों का न पता चला हो, लेकिन हमारे आंदोलन को देखते हुए जल्दी जो भी सच्ची बातें हैं वो इसी स्तर पे जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके तक पहुँच जाएंगे, ऐसा हमें आशा है। ये आप ये बताओ, जैसे आज तो धरना हो रहा है, दूसरा दिन है, क्या इस आंदोलन को और भी तेज किया, क्या कार्य बहिष्कार तक भी जा सकता है ये आंदोलन? देखिए, कार्य बहिष्कार हो या फिर संपूर्ण हड़ताल हो, ये निर्णय केंद्रीय कार्यकारिणी लेती है। जो भी केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देश होते हैं हम उन्हीं को
शाखा स्तर पर फॉलो करते हैं। तो अगर वहाँ से जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उसको हम अच्छे से पालन करेंगे उसका। अगर केंद्रीय कार्यकारिणी से हड़ताल का या जिस तरह का भी आदेश प्राप्त होता है तो जरूर उसको हम मनाएंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे आंदोलन के बिजली विभाग जो धरने पे बैठे हुए हैं, उन लोगों की मांग की प्रमुखता से उठा रहे हैं। खैर जो भी हो, आज दूसरा दिन है, प्रदेश स्तर से भी कोई सार्थक निर्णय नहीं आ चुका है। ऐसे में धरना जारी होने की स्थिति बनी हुई है। खैर जो भी हो, आंदोलनकारी विद्युत कर्मचारी कई बिंदुओं 15 मांग को लेकर अकबरपुर हाइडिल में धरने पर डटे हुए। अब देखना होगा कि धरना कितना रन लाता है। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, TV7। संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, न्याय करो या कुर्सी छोड़ो। अभी तो ये अंगड़ाई है, किसानों पर कुछ रहम करो, गरीबों पर कुछ रहम करो। आवाज दो, आवाज दो, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। हम आपको बता दें, अम्बेडकर नगर के विद्युत कर्मचारी करीब दूसरे दिन आज प्रमुख मांगों को लेकर अकबरपुर हाइडिल में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विद्युत के आंदोलित नेता महेंद्र कुमार त्यागी जी मौजूद हैं। हम जानते हैं कि आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं, किन किन मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है, कौन कौन सी मांग है जिन्हें लेकर ये आंदोलित है। त्यागी जी, बताएंगे कि आज आपका दूसरा दिन है धरने का और बहिष्कार का, कार्य बहिष्कार का, किन किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन आंदोलित? ये जो हम लोग का धरना चल रहा है दूसरा दिन है, ये शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन के स्वच्छाचारी रोगियों को लेकर के है, जिसके कारण ऊर्जा निगमों में भय का वातावरण छाया हुआ है। हमारे अधिकारी कर्मचारी सारे भयभीत हैं और हमारी 15 मांगे हैं, जिसमें एक प्रमुख मांगे निजीकरण को बंद किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, अधिकारी और कर्मचारियों का जो वेतन प्रतिक्रिया है उसको दूर किया जाए और राज्य विद्युत परिषद का पुनर्गठन किया जाए। क्योंकि ये शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन जो ये अपने रोजे के कारण जो है, ये अधिकारियों से हमारे कर्मचारियों को जो एक हमारे जो है अधीक्षण अभियंता है, जो मुख्य अभियंता है, जिनको जो है अधिकार मिले हुए हैं, उनको ये अधिकार का उपयोग करके ये स्वयं जो है छोटे भी स्तर के अगर कर्मचारियों को ये इनके द्वारा दंडित किया जा रहा है, जिससे काफ़ी भयभीत हो जाता है और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। इससे चूँकि विभाग में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि किसका फायदा किसका नुकसान है। उससे विद्युत दरें इतनी बढ़ाई जा रही हैं, जिसमें किसानों का नुकसान हो रहा है और तरह के जो भी आम उपभोक्ता है वो शीर्ष प्रबंधन के और इसी सब को लेकर के हम लोग आज दूसरे दिन अनिश्चितकालीन का बहिष्कार कर रहे हैं और दूसरा दिन अभी तक जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उन प्रदर्शन में क्या कुछ प्रदेश नीतियों से कुछ वार्ता हुई, सरकार से कुछ मदद हुई? बातें चल रही हैं और लेकिन अभी कोई सार्थक परिणाम नहीं है। तो क्या समझा जाए, आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन जारी रहेगा आपका? ये अगर हम लोग की मांगों को 15 सूत्र की मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा तो हम लोग फिर हड़ताल करेंगे और उसका जो भी खामियाजा होगा वो शीर्ष प्रबंधन को पूछना पड़ेगा। और हम लोग आंदोलित हैं और अपनी मांगों को पूरा करके ही रहेंगे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।
मैं जहांगीर आलम TV7 न्यूज़ यूपी का संपादक आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल यूट्यूब को बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं और